अब तक आपने पढ़ा कि सानवी, राघव, अनाया और रक्षित कैंटीन में जाते हैं। अब आगे मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज। कैंटीन में सानवी भुक्कड़ों की तरह खाने पर टूट पड़ी थी। वही राघव, अनाया और रक्षित तो उसे दिखे ही जा रहे थे। एक तो उसने उन तीनों से एक बार भी नहीं पूछा खाने को, और वो खाते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि कोई भी उससे नजर ही नहीं हटा पा रहे थे। गाइस IPLS हमारी माफिया क्वीन को भुकद मत समझना, वो तो बस थोड़ी सी ही भूखी थी, इसलिए उसने थोड़ा ज्यादा खा लिया। अब आगे सारे लड़के भी कैंटीन में चले गए थे। उन्हें अपनी नई क्रश को देखना था। वही उन लड़कों को जाते देख आदित्य और अर्नब भी वहां जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रिंसिपल केबिन जाना था, इसलिए वे लोग ना चाहते हुए भी वहां चले गए। वहीं कैंटीन में सानवी अपना खाना खत्म करके उन तीनों की तरफ देखते हुए कहती है, यम, खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी था, तुम लोगों को कैसा लगा? उसका यह सवाल सुन राघव कहता है, खाना वो तो बहुत टेस्टी था, हमारा तो सूंघ कर ही पेट भर गया, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सानवी कहती है, अरे क्यों, तुम लोगों को भूख नहीं लगी? तभी अनाया कहती है, नहीं, हमारा पेट तो तुझे खाते देख ही भर गया। चल, अब क्लास का टाइम हो रहा है। जिसे सुन सानवी हाँ में सिर हिलाती है और राघव की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक प्यारी सी स्माइल करती है। राघव उसके इशारे को समझ कहता है, नहीं नहीं माते, आपने इतना खाया है कि इसका बिल को पे करते करते मैं पूरा बिक जाऊं। वहीं उसकी यह बात सुन सानवी कहती है, ये क्या कह रहा तू? एक तो मैंने तेरे लिए इतना कम खाया कि तुझे ज्यादा पेमेंट ना करना पड़े, और यहाँ तू मुझे ही दोष दिए जा रहा है। कैसा दोस्त है तू? अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सानवी रोने जैसा फेस बना लेती है। राघव उसका ऐसा फेस देख कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब इतना ड्रामा मत कर, मैं कर रहा हूँ पेमेंट, बस तू चुप हो जा। ऐसा कहकर वो पेमेंट कर देता है। इसके बाद तीनों वहां से जाने लगते हैं। वहीं सानवी तो दौड़ रही थी, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी क्लास जाना था। लेकिन जाते वक्त वो किसी से टकरा जाती है और सानवी सीधा उसकी बाहों में जाकर गिरती है। पूरा कोलाज तो उन दोनों को ही देख रहा था। हाँ, यह और कोई नहीं बल्कि अर्नव था, जिसके बाहों में सानवी गिरी थी। एक पल को दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे, लेकिन सानवी जल्दी से होश में आती है और उसे खुद से दूर करती है। वही अर्नव को सानवी का ऐसे उसे खुद से दूर करना पसंद नहीं आता। सानवी जल्दी से उसे सॉरी कहती है और वहां से जाने वाली ही होती है, तभी उसे अनंत की आवाज आती है, जो उसे कह रहा होता है, सानवी तुम कभी सुधर नहीं सकती ना? उसकी बात सुनकर सानवी पीछे मुड़ती है और अपनी एक आईब्राउ रेज करके अनंत को देखने लगती है। अनंत फिर कहता है, देखो सानवी, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अर्नव तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम हो कि एक ही बात पे अड़ी हो। अरे, तुमसे अच्छी तो अविका है, वो सब में माहिर है, लेकिन फिर भी ना ही उसने कभी घमंड किया और ना ही कभी अर्नव को तंग किया, जबकि हम सबको पता है कि अविका अर्नव से प्यार करती है। लेकिन अर्नव के एक बार मना करने पर उसने उसे दोबारा तंग नहीं किया। पहले तो दोस्त थी ना तुम दोनों, लेकिन इतने दिन उसके साथ रहने पर भी तुमने उससे कुछ सिखा नहीं। रीडर्स सबको लगता है कि सानवी और अविका दोस्त थे, क्योंकि पहले दोनों साथ रहते थे। वहीं अनंत फिर से कहता है, अगर तुम्हें अर्नव इतना ही पसंद है तो तुम अविका से compete करो, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत तो नहीं होगी। वही अनंत का फालतू लेक्चर सुनकर सानवी को गुस्सा आने लगता है। पिछले जन्म में भी जिन्हीं को बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उस पे हुक्म चलाए या लेक्चर दे। वहीं सानवी अपने गुस्से को कंट्रोल करके के लिए जबरदस्ती की स्माइल अपने फेस पर लाते हुए कहती है, मिस्टर अनंत, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही गलतफहमी होने लगी है और आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम है, इसलिए तो आपको असलियत नहीं दिखी और आप मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। खैर छोड़ो, मैं इसका तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज का प्रूफ दे सकती हूँ कि मुझ में आप सबसे ज्यादा हिम्मत है। कहो तो डेमो दिखाऊं? ऐसा कहकर वो अर्नव के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसके करीब चली जाती है और उसे अपने पास खींचती है, क्योंकि उनका हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा था, और उसके गाल के करीब अपने होठों को ले जाती है। सबको तो ऐसा लग रहा था कि सानवी अर्नव को किस करेगी, लेकिन वही सानवी अर्नव के कान में कुछ ऐसा कहती है जिससे अर्नव अपने होश में आता है।
वो सानवी के करीब आने पर मदहोश हो गया था, लेकिन सानवी की बात सुनकर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वही सब तो शौक में कि सानवी अर्नव को इतने करीब खींचकर उसे दूर धकेलते हुए देखकर, लेकिन उसका अगला मूव देखकर तो सब सदमे में ही चले गए थे। सानवी अर्नव को दूर करके अपने हाथी को झाड़ती है और कहती है, अभी अभी मैंने मीठी मीठी गुलाब जामुन खाया है और अभी मुझे अपना मुंह कड़वा नहीं करना। आपके इस ठंडे क्रूल किंग या कहे तो इमोशनलेस पर्सन मिस्टर अर्नव सिंह राइजादा के लिए तो मिस परफेक्टनेस की दुकान मिस अविका ही अच्छी है। ऐसा कहकर वो अनंत की तरफ देखकर कहती है, आई होप कि आपको मेरी हिम्मत का डेमो मिल गया हो। और फिर वो अर्नव की तरफ देखकर अपनी एक आई विंक करती है और वहां से चली जाती है। वही सभी सानवी की ऐसे देख तो सदमे में ही चले गए थे। सानवी के दोस्त भी हैरान थे। एक तो सानवी कभी एब ग्रुप के सामने कभी कुछ बोलती नहीं थी, और दूसरा कि सानवी पहली थी जिसने अर्नव के साथ ऐसा बिहेव किया था। इस सीन पर तो ये लाइन फिट करेगा, सानवी रॉक्ड, एवरीवन शॉक्ड। आगे जारी है। अब तक आपने पढ़ा कि सानवी सबको हैरान करके अपने क्लास में चली जाती है। अब आगे। मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज। अनंत को सबक सिखाने के बाद सानवी अपने दोस्तों के साथ क्लास चली जाती है। वही कॉरिडोर में सभी स्टूडेंट तो शॉक में थे, क्योंकि जो सानवी कभी किसी से बहस नहीं करती थी, खासकर एबी ग्रुप के सामने तो बिल्कुल नहीं, वो आज उन्हीं को इतना सुना गई और तो और खाली फोकट में बेइज्जती भी करके चली गई। वही आदित्य भी शौक में था। उसे नहीं लगा था कि उसकी बहन कभी अर्नव को भूलेगी, लेकिन आज वो खुश था अपनी बहन के लिए, क्योंकि कल को अगर अर्नव किसी और से शादी करता तो सानवी को कितना दुख होता, और वो अपनी बहन को इतने दुख से गुजरते नहीं देख पाता। वही अर्नव अपने चेहरे पर एक स्माइल करते हुए अपने आप से कहता है, इसका हिसाब तो चुकाना होगा मिस सानवी। आज पहली बार तुम मुझे अच्छी लगी। तुम्हारा यह बिना डरे सबके सामने वो कहना मुझे अच्छा लगा। पता नहीं क्यों इस बात पर मुझे गुस्सा करने की जगह मुझे तुम अच्छी लगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं तुमसे दूर रहूं। वहीं सारे स्टूडेंट अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। इसी तरह टोटल 3 क्लास होने के बाद ब्रेक होता है। सानवी और उसके दोस्त कॉरिडोर में आते हैं तो देखते हैं कि वहां बहुत भीड़ जमा थी। वो लोग समझ नहीं पाए कि वहां इतनी भीड़ जमा क्यों थी। फिर अनाया एक स्टूडेंट से पूछती है कि क्या हुआ है, तो वो स्टूडेंट कहती है, कोई लड़का कॉलेज की टेरेस पर चढ़ गया है और वहां से कूदने जा रहा है। सानवी उसकी बात सुनकर कहती है, क्यों? उसे इतना ही मरने का शौक है तो बाहर मरे, कोलाज के नाम पर बिल क्यों फाड़ रहा है? सानवी की ये बात सुन उसके दोस्तों के साथ साथ वो स्टूडेंट भी उसे देखने लगती है। सानवी उन सब की नजर अपने ऊपर देखकर कहती है, क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं बोला। फिर सानवी उस लड़की से पूछती है, लेकिन वो ये पागलपन कर क्यों रहा है? फिर वो लड़की बताती है, उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। सानवी कहती है, अच्छा तो लड़की का चक्कर है? वहीं उसकी यह बात सुन वो चारों उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वही सानवी के दोस्तों को तो लग रहा था कि उसकी दोस्त का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सुबह से ही वो अजीब बिहेव कर रही थी। सानवी उन लोगों की नजर अपनी तरफ देख कहती है, बस करो, मैं इतनी भी सुंदर नहीं लग रही जो तुम लोग मुझे ऐसे देखे जा रहे हो, ये बोल। वो अपना चेहरा अपने हाथ से ढक लेती है। वही उसकी हरकत देख तीनों अपना सिरना में हिलाते हैं। वो लड़की तो कब का वहां से चली गई थी। फिर वो लोग भी उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन सानवी सीधे टेरेस की ओर चली जाती है। अब तक वहां एबी ग्रुप भी आ चुके थे। वहीं अब तक उस लड़के के पेरेंट्स भी आ चुके थे और उससे कह रहे थे कि वो नीचे आ जाए, लेकिन वो लड़का कहता है, नहीं, मैं अब नहीं जीना चाहता, मुझे अब नहीं जीना, इसलिए मैं यहां से कूद रहा हूं। तभी वहां एक आवाज गूंजती है, तो कूद जाओ कब से, यही डायलॉग तुम 5 बार मार चुके हो। सभी हैरानी से उस आवाज की तरफ देखते हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि सानवी की ही थी। सानवी के दोस्त तो हैरान थे। उन्हें तो पता ही नहीं चला कि कब वो नीचे से टेरेस पर चली गई। वही वो लड़का भी हैरान था, क्योंकि जहाँ सब उसे नीचे उतरने को कह रहे थे, वही ये लड़की उसे कूदने को कह रही थी। सानवी भी टेरेस की दीवार पर चढ़ जाती है। वही उसे भी दीवार पर चढ़ते देख सानवी के दोस्त आदित्य अर्नव परेशान हो गए थे।
अगर उस लड़के के कारण सानवी को कुछ होता तो वे सभी उस लड़के को मार देते। रीडर्स, मुझे तो उस लड़के के लिए बुरा लग रहा है। एक तो बेचारा खुद मरना चाहता है, ऊपर से अगर सानवी को कुछ हुआ तो वे लोग उसे अपने हाथों से मार देंगे। वो लड़का बी लाइक, मैं कोई मंदिर का घंटा हूं जो कोई भी बजा के निकल जाता है। वही सानवी उस लड़के के पास आकर कहती है, कूदना है तो कूदो, लेकिन तुम कोलाज को भी क्यों अपने साथ डुबाने के फेरे में पड़े ही? देखो, अगर तुमने ये हरकत की ना, तो मरने के बाद भी तुम गाली सुनोगे, और तो और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें गाली देंगे। एक तो उन्होंने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, और ऊपर से तुम उन्हें बिना पैसा लौटाए मर रहे हो। कम से कम उन्हें उनके पैसे तो लौटा दो। वही उसकी बात सुन उस लड़के के साथ पूरा कॉलेज हैरान था कि कोई किसी को ऐसे कैसे कह सकता है। वो तो बेचारे को चैन से मरने भी नहीं दे रही। अब भाई, हमारी माफिया क्वीन थी ही ऐसी, उसे किसी को मक्खन लगाना तो आता नहीं था कोई। एक बार में समझे तो समझे, वरना जाए भाड़ में उसे क्या। उसका यही मोटो था, सीधी बात नो बकवास। वो लड़का तो कंफ्यूजन से उसे देख रहा था। सभी भी उसे कंफ्यूजन में देख सानवी इरिटेट होते हुए कहती है, अबे कमाल के ढक्कन हो तुम। तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारे मम्मी पापा कितने टेंशन में हैं, और तुम हो कि अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के लिए जान देने चले हो। उसकी यह बात सुन उस लड़के की आंखों में गिल्ट दिखने लगता है। अभी भी उस लड़के को वहां खड़े देख सानवी कहती है, अबे ना तू मर रहा है ना नीचे आ रहा है। अब अगर मेरे 3 गिनने से पहले तू नीचे नहीं उतरा ना, तो मैं तुझे खुद धक्का दे दूंगी, समझा? ऐसा कहकर वो जैसे ही गिनती शुरू करने को होती है, वो लड़का नीचे उतर जाता है। उसे नीचे उतरता देख सानवी भी नीचे उतर जाती है। वहीं उन दोनों को नीचे उतरता देख सभी चैन की सांस लेते हैं और टेरेस की तरफ भागते हैं। वहीं टेरेस पर वो लड़का सिर नीचे किए खड़ा था और सानवी उसे घूर रही थी। फिर वो कहती है, क्यों तुम्हें अपनी जान क्या मजाक लगती है, जो जब मन करे तब मर जाओ? छोड़ो अब ये सब, देर से ही सही समझ तो आया तुझे। ऐसा कहकर वो वहां से जाने वाली होती है कि वो लड़का उसके गले लग जाता है और कहता है, सॉरी, मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। वही अचानक से उसे अपने गले लगते देख सानवी हैरान थी, लेकिन उसके हाथ अपने आप ही उस लड़के के पीठ में चले जाते हैं और वो उसे रब करके शांत कराने की कोशिश करने लगती है। इससे पहले उसने कभी किसी को कंसोल नहीं किया था। फिर वो लड़का कहता है, क्या मैं आपको दी कह सकता हूँ? सानवी उसे देख कहती है, नहीं, मैं ऐसे डरपोक और रोंदू को अपना भाई नहीं बनाऊंगी। उसकी बात सुन वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अपने फेस को क्यूट बनाते हुए कहता है, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगा पक्का, लेकिन पीएलएस आप मेरी दी बन जाइए। वहीं उसके क्यूट फेस को देखकर सानवी उसे हाँ कर देती है। फिर वो लड़का खुशी से उसे फिर से हक कर लेता है। वही अब तक सभी टेरेस पर पहुंच चुके थे और उन दोनों को गले लगते देख आदित्य और अर्नव को गुस्सा आने लगता है। ऐसे कैसे कोई उसे गले लगा सकता था? वहीं उस लड़के के माँ बाप उस लड़के के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर उसकी माँ सानवी को गले लग कहती है, बेटा तुम्हें पता नहीं है तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। सानवी उनकी तरफ देख कहती है, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन अब अगर ये कुछ भी ऐसा करे तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसे खुद ट्रेन की पटरी में धक्का दे आऊंगी। उसकी यह बात सुन सभी हंसने लगते हैं। तभी वो लड़का कहता है, नहीं दी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा पक्का, लेकिन आप आज डिनर के लिए मेरे घर आना पीएलएस। सानवी कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैसे मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता है। वो लड़का कहता है, मेरा नाम आदि है। फिर आदि कहता है, दी, आपका नाम क्या है? सानवी उसका जवाब देते हुए कहती है, मेरा नाम सानवी है। आदि कहता है, वाओ दी, आपका नाम बिल्कुल आपकी तरह सुंदर और एंजेलिक है। सानवी कहती है, हाँ वो तो मुझे पता है, आखिर नाम किसका है? आदि, मेरी दी का। उसकी बात पर सानवी मुस्कुरा देती है। फिर आदि के पापा सानवी से कहते हैं, थैंक यू बेटा, आप हमारे जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई है, और पीएलएस आज डिनर में आज जरूर आइएगा, हमें अच्छा लगेगा। सानवी हाँ कहती है। फिर आदि सानवी से नंबर ले लेता है और अपने घर का एड्रेस दे देता है। उसके बाद वो पूरे कोलाज से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। वही पूरा कोलाज
आज सानवी पर गर्व कर रहा था और सब श्योर हो गए थे कि सानवी अब बदल चुकी है। वही सानवी के दोस्तों, उसके भाइयों और अर्नव को भी सानवी पर गर्व फील हो रहा था। सबको आज सानवी का नया रूप देखने को मिला था जो सबको पसंद आ रहा था। फिर सानवी के दोस्त उसके पास आते हैं और राघव सानवी के सिर पर तपली मार के कहता है, क्या जरूरत थी तुझे दीवार पर चढ़ने की, कुछ हो जाता। तो सानवी उसे घूर कर देखती है और कहती है, कुछ नहीं होता मुझे, और तू मुझे ऐसे कैसे मार सकता है। रक्षित भी कहता है, हाँ प्रिंसेस, क्या जरूरत थी उन्हें दीवार पर चढ़ने की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, और माँ तो मुझे जान से ही मार डालती। उसकी बात सुन सानवी कहती है, सॉरी भाई, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। फिर सानवी रक्षित के गले लग जाती है। वही सानवी को रक्षित के गले लगता देख अर्नव कहता है, क्या जरूरत है इस लड़की को सबके गले लगना। ऐसे भी तो जो कहना है कह सकती है। आगे जारी है।